ये कहानी बिहार के साहिल की है, जो नालंदा के रहने वाले तो हैं, लेकिन उनका जन्म दिल्ली में हुआ, पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में हुई। और उसके बाद साहिल ने जब एक बिहार पर कविता लिख दी, तब अब सारे आईएएस अफसर, बिहार के रहने वाले सारे एक्टर्स उस कविता को शेयर कर रहे हैं और रातों रात साहिल स्टार बन गए हैं। साहिल ने जो कविता लिखी है वो बिहार की अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि साहिल ने वो बात कह दी है जो हजारों लोग कभी कह नहीं पाते हैं। साहिल रहने वाले तो नालंदा के हैं, लेकिन उनके माता पिता दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। साहिल का जन्म भी दिल्ली में हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि हम दिल से बिहारी हैं। उनकी कविता की जब लाइनें आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक बिहारी के दिल में हमेशा क्या चलते रहता है। साहिल ने अपने सारे दुखों को अपने कविता में समेट दिया है और यह बताने का प्रयास किया है कि अगर आप बिहारी हैं तो किसी से इस बात को छुपाइए मत। आप इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट करिए कि आप बिहारी हैं। और उसके बाद साहिल की ये कविता का 4 लाइन आपको हम सुनाना चाहते हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि साहिल ने क्या लिखा है। और उसके बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे साहिल की कहानी सुनाएंगे और बताएंगे कि साहिल जैसे लड़के बिहार का नाम कैसे रोशन करते हैं। और भले वो बिहार में पैदा नहीं हुए तो क्या, उनके दिल में बिहार बसता है। साहिल लिखते हैं कि देखो हम र को ड़ बोलेंगे, लेकिन तुम इसे हमरी लाचारी मत कहना। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना। साहिल ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे एक बिहार का आदमी बिहारी होकर भी बिहारी बोलने से डरता है। वो आगे लिखते हैं, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। वो आगे लिखते हैं, और जानते हो हम ऐसा काहे कह रहे हैं। वो लिखते हैं कि और जानते हो हम ऐसा काहे कह रहे हैं, क्योंकि हम बिहारी होने का जिल्लत सह रहे हैं। साहिल आगे लिखते हैं कि गर्ज कोई समस्या है तो इसका निवारण नहीं है। गर्ज कोई समस्या है तो इसका निवारण नहीं है, तुम ही हो बस इसका कोई दूजा कारण नहीं है। और वो आखिरी 2 लाइनें जो आप सुनकर आपको लगेगा कि वाकई में साहिल ने अपने बात को ऐसे समेटा है जो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। साहिल लिखते हैं कि क्योंकि तुम ही हर बार इंसानियत को क्षेत्रीयता के तराजू में तोलते हो, क्योंकि तुम ही हर बार इंसानियत को क्षेत्रीयता के तराजू में तोलते हो। मॉम डैड बिहार से थे, आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो। साहिल कहते हैं कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, और एक बार जब मेरे सीनियर हमारे पास आकर पूछे कि तुम कहां से हो, तो हमने कहा हम तो दिल्ली से हैं। सीनियर्स ने कहा कि दिल्ली तो सब लोग आते हैं, लेकिन तुम हो कहां के रहने वाले। साहिल ने कहा कि मॉम डैड बिहार से थे, लेकिन आई एम फ्रॉम दिल्ली। और उसके बाद साहिल कहते हैं कि ये जवाब जब मैंने अपने सीनियर्स को दे दिया, तब मेरे अंदर ये सवाल उठने लगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला। मैंने ये क्यों नहीं बताया कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। मैंने ये क्यों नहीं बताया कि मैं नालंदा का रहने वाला हूं, और वो नालंदा जहां सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था उसके लिए वो प्रसिद्ध है। और इसी के बाद हमने ये कविता लिखने की शुरुआत की। साहिल कहते हैं कि हमने पहली लाइन लिखा र को ड़ बोलते हैं, और इसीलिए लिखा क्योंकि लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि बिहारी र को ड़ ही बोलेगा, लेकिन असलियत ये नहीं है। हम जानबूझकर स्वैग में रहने के लिए ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद साहिल कहते हैं कि हमने ये वीडियो पोस्ट कर दिया, कविता हमने खुद लिखा था। और आज के डेट में ये कई ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कई ऐसे आईएएस आईपीएस हैं जो बिहार के हैं, और उसके अलावा कई ऐसे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो मेरे इस वीडियो को शेयर करके लिख रहे हैं कि तुमने कितनी अच्छी बात कही है। साहिल कहते हैं कि देखिए, इन सब बातों से अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि मेरे वीडियोस पर ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि भैया हम भी पहले अपने आप को बिहारी बोलने से डरते थे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हम अपने आप को बिहारी बोलने से कभी डरेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे तो लोग आपको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने सोचा कि पहले मैं ये कहना बंद करूंगा कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, और मैं ये लोगों को बताऊंगा कि मैं बिहार से हूं। साहिल की ये कविता सोशल मीडिया पर गजब ट्रेंड कर रही है। बिहार के लोग इसे अपनी अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई उनकी कहानी को सुना रहा है। जानने वाले जानते हैं कि जो लोग बिहार के बाहर रहते हैं वो कैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं। लोग को बताते नहीं है कि हम बिहार से हैं, कभी इस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि उनका कोई भी रूट बिहार से है। और इसीलिए साहिल की ये कविता आज इतनी प्रासंगिक हो गई है कि बड़े बड़े हस्तियां इसको शेयर कर रहे हैं, और साहिल रातों रात स्टार बन गए हैं। साहिल माफिक लड़के होने बहुत जरूरी है, इसीलिए ताकि वो आपको समय समय पर इस बात का आभास करा सके कि आप जहां से हैं आप उसके जड़ों को भूले नहीं। अगर आपको ये बात याद रहेगी कि आप कहां से हैं, तो आपको इस बात का आभास रहेगा कि आपको अपने जड़ों को भूलना नहीं है। साहिल को बहुत शुभकामनाएं। ये लाइन जो उन्होंने लिखी है कि क्योंकि तुम ही हर बार इंसानियत को क्षेत्रीयता के तराजू में तोलते हो, मॉम डैड बिहार से थे, आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो,
ये एकदम कलेजे को लगने वाली लाइन है, ऐसी लाइन जो कोई बिहारी सुनेगा तो एकदम से कनेक्ट कर जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बिहारी होने के नाते आपके मन में ये लाइनें सुनकर क्या आई, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। साहिल के इंस्टाग्राम पर जाकर पूरी वीडियो देखिए, कविता लंबी है, सुनने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद।